बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। भाषा वह घटक है जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है। उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वर विज्ञान। आंसर होगा स्वर विज्ञान। व्याख्या दे रखी है। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। स्मृति का आयाम नहीं है। वुडवर्थ के अनुसार तर्क करना स्मृति का आयाम नहीं है। स्मरण से तात्पर्य पूर्व सीखे गए विषयों या पाठों को चेतना में लाने से होता है। स्मरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें 4 तरह की उपक्रियाएं होती हैं। पहली है सीखना, दूसरी है धारण करना, तीसरी है प्रत्याहान, चौथी है पहचान करना। तर्क करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 है। TAT डैश द्वारा बनाया गया था। आंसर होगा ऑप्शन डी, मरे द्वारा। TAT थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण 1935 में CD मॉर्गन एवं NH मूरे ने की थी। CD मॉर्गन एवं NH मूरे ने की थी। यह परीक्षण प्रक्षेपीय ढंग से व्यक्तिगत मापन की विधि है। क्वेश्चन नंबर 19 है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंठा। यदि आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और उसमें बार बार बाधा आए और आप हर बार प्रयत्न करें और उसमें किसी प्रकार की बाधा आ जाए तो उससे व्यक्ति परेशान होकर के उसमें एक प्रकार की कुंठा विकसित हो जाती है। उसी विषय में यह चर्चा कर रहा है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है कुंठा। व्याख्या में दे रखा है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कुंठा कहलाता है जब अनेक प्रयास करने के बावजूद भी वह बाधाओं या अवरोधों को दूर नहीं कर पाता तथा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता तो उसे दुख होता है। तो एक प्रकार की विफलता की अनुभूति होती है जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में कुंठा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता आँख के रंग को आनुवांशिक कारण से प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, बुद्धि के मापन से। आधार आयु बुद्धि के मापन से संबंधित है। व्याख्या में है। आधार आयु बुद्धि के मापन से संबंधित है। जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही हल करता है उसे आधार वर्ष आयु कहते हैं। जिस आयु स्तर का कोई भी प्रश्न वह हल नहीं कर पाता उस बालक के लिए टर्मिनल आयु कहते हैं। जिस आयु स्तर का कोई भी प्रश्न वह हल नहीं कर पाता उस बालक के लिए टर्मिनल आयु या वर्ष कहते हैं। आधार आयु का संप्रत्यय विलियम स्टर ने 1912 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, विस्थापन का। व्याख्या। विस्थापन इसके अंतर्गत बालक अपने गुस्से या अन्य संवेग प्रतिक्रिया को किसी अन्य पर विस्थापित करता है तो इसे संवेग विस्थापन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, कोहलर। आंसर होगा कोहलर। कोहलर एवं कोहलर-कोफ्का सीखने से गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं जिन्होंने सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है। एरोस शब्द का संबंधित है। एरोस शब्द संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवन मूल प्रवृत्ति से। जीवन मूल प्रवृत्ति से। व्याख्या में दे रखा है। फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को मूलतः 2 भागों में बांटा है। पहला है जीवन मूल प्रवृत्ति, दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति।
जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस ने दिया है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस ने दिया है। जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहा जाता है। इरोस शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से। तो फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को मूलतः दो भागों में बांटा है, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, अहम निर्देशित होता है, ऑप्शन बी, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। अहम निर्देशित होता है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। अहम वास्तविकता सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, जबकि इदम पार्श्विक इच्छाओं तथा परा अहम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। अहम का अर्थ ही निकल रहा है कि वास्तविक सिद्धांत। अहम मतलब खुद के लिए, वास्तविकता की बात करेगा, ऐसे याद करिए। अहम वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, जबकि इदम पार्श्विक इच्छाओं इदम, इसको याद करने का तरीका जैसे इदम ई आया यहाँ पे और इच्छाओं ई आया यहाँ पे, तो ऐसे इसको लिंक करके याद करेंगे। तथा लिखा हुआ है परा अहम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे अंग की बिंदी यहाँ पे लगी हुई है, अंग अहम परा अहम, और यहाँ पे है सामाजिक नियंत्रण, यहाँ पे भी अंग की बिंदी लगी हुई, तो इससे इसको रिलेट कर देंगे, इस प्रकार याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, भूख कम हो जाती है। व्याख्या है, कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो प्राणी में भूख कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मेंटल एज या मानसिक आयु क्या होगी? तो IQ इक्वल टू होता है, कई बार आ चुका है, इसको आप याद ही कर लीजिए, MA/CA इंटू 100। तो आप इसको यहाँ पे रखिए, वैल्यू पुट करिए, 75 आया यहाँ पे। IQ यहाँ पे 75 दे रखा है, और MA आपको निकालना है यानी मेंटल एज, और CA 16 वर्षीय यानी क्रोनोलॉजिकल एज उसकी दे रखी है। तो इसको आप ऐसे निकालेंगे, एक मिनट, यहाँ पे आइए, व्याख्या में देखिए, IQ दे रखा है आपका, मेंटल एज निकालनी है, वास्तविक एज यहाँ पे है 16, तो MA/CA इंटू 100, तो X इजिकल टू हो जाएगा 75 इंटू 16/100 इजिकल टू, आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 12 वर्ष, इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 28 है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका जब कहते हैं कि कोई किसी प्रकार की बीमारी होती है तो उसमें कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब हो गया है, तो उसमें क्या होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में? तो आता है उसमें मस्तिष्क तथा मेरुदंड। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनोग्रस्त बाध्यता विकृति एक, आंसर होगा ऑप्शन सी, चिंता विकृति है। चिंता विकृति, मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक चिंता विकृति है। मनोग्रस्तता एक ऐसी अवस्था है जिसमें रोगी बार बार किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को न चाहते हुए मन में दोहराता है। रोगी ऐसे विचारों की अर्थहीनता, असंगतता एवं अतार्किक स्वरूप को भली भांति समझता है और उनसे छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु वह लाचार रहता है और विचार बार बार उसके मन में आकर उसमें मानसिक अशांति उत्पन्न करते हैं, अतः यह एक चिंता विकृति है। क्वेश्चन नंबर 30, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था। सामूहिक अचेतन, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, युंग द्वारा। युंग ने अचेतना को दो भागों में बांटा है, व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। ओके, थैंक यू।